हेलो एवरीवन। आज इस व्याख्यान में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। न्याय सिद्धांत में आज इस वीडियो में हम ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसका मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था कि किस तरह से एक मजबूत और स्थायी आदर्श राज्य की स्थापना की जा सके। न्याय का सिद्धांत दार्शनिक प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का नाम न्याय से संबंधित भी रखा है, कंसर्निंग जस्टिस। जिस आदर्श राज्य की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की है उसका प्रमुख आधार न्याय है, यानी कि इसका जो न्याय की अवधारणा के आधार पर ही आदर्श राज्य की स्थापना होती है। यानी उसकी नींव क्या है आदर्श राज्य की? न्याय है। यानी कि न्याय के माध्यम से ही वो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जो व्यक्तिगत असमता, अस्थिरता, राजनीतिक स्वार्थपरता, ये जितनी भी बुराइयां हैं उस समय जो यूनान में प्रचलित थी सबसे मुक्त रहे। अर्थात प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो सक्षम, स्थिर, व्यवस्थित और आत्मसंयमी राज्य होगा। यानी कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य को एक ऐसे न्याय के सिद्धांत पर आधारित करना चाहता था जो राज्य को एकता प्रदान करे, नागरिकों को व्यक्तिवाद से दूर रखे, कार्यों के विशिष्टीकरण के आधार पर राज्य की असक्षमता को दूर करे और राज्य को एक तरह से स्टेबिलिटी प्रदान करे। तो ये जो बुराइयां हैं इनसे दूर कैसे होगा? न्याय के सिद्धांत के आधार पर। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना है। यानी कि रिपब्लिक का जो उद्देश्य है वो क्या है कि न्याय कैसा है, न्याय कैसा होना चाहिए और न्याय कहाँ निवास करता है। इन चीज़ों पर उनका जो फोकस उसका जोर है इस चीज़ों पर। वस्तुतः न्याय सिद्धांत में ही प्लेटो को एक ऐसी रामबाण औषधि दिखाई दी जो तत्कालीन नगर राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की एक तरह से जो बुराई थी उसका एक तरह से इलाज कर सके। प्लेटो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अन्वेषण करना चाहता था जो एक आदर्श राज्य की रचना कर सके, एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण कर सके जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समूह को अपनी प्राकृतिक क्षमता तथा उपार्जित योग्यता ट्रेनिंग के आधार पर अधिक से अधिक विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त हो। वारकर एक फेमस विद्वान था, उसने लिखा है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय संबंधी धारणा को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। इसी तरह के अन्य विद्वान इवन स्टर्न के अनुसार प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्लेटो का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी राजनीतिक दर्शन है उसमें न्याय संबंधी विचार एक तरह से एक मूलभूत अवधारणा है। गैटल के अनुसार न्याय की धारणा प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की पराकाष्ठा है। तो यानी कि जो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जो विवेचना की है या जो स्थापना करना चाहता है उसका मूल उसका नींव क्या है? एक तरह से न्याय की अवधारणा। इसलिए न्याय की अवधारणा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय सिद्धांत से होता है। न्याय की स्थापना हेतु ही प्लेटो आदर्श राज्य की व्यवस्था करता है। यानी कि आदर्श राज्य की स्थापना क्यों कर रहा है? न्याय की वजह से, यानी कि न्याय की स्थापना हो सके ताकि समाज में और व्यक्ति स्तर पर न्याय की स्थापना हो सके। साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए करता है कि न्याय की स्थापना हो सके। एक नई शिक्षा योजना के द्वारा मनुष्य को आत्मज्ञान की सीख देकर न्यायी बनाना चाहता है। प्रोफेसर वारकर ने न्याय को प्लेटो के सिद्धांत का केंद्र और उसकी रिपब्लिक का मूल पाठ कहा है। यानी कि न्याय का सिद्धांत कैसा है? रिपब्लिक की एक तरह से मूल विषय वस्तु है। प्लेटोवादी न्याय अवधारणा से अभिप्राय, यानी कि मीनिंग ऑफ द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि प्लेटो
प्लेटो का न्याय से क्या तात्पर्य है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को सही अर्थ में समझने के लिए जरूरी है कि हम न्याय शब्द में निहित उसके अर्थ एवं आधुनिक युग में न्याय शब्द का समानता समझने और अर्थ में अंतर समझ लें। यानी कि जो प्लेटो ने न्याय का अर्थ समझाया है और जो प्रेजेंट में आज हम न्याय पढ़ते हैं उसका क्या अर्थ है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जब तक हम दोनों को नहीं समझेंगे तब तक हम प्लेटो के जो न्याय की अवधारणा है उसको पूरी तरह से क्लियर समझ नहीं पाएंगे। प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों ने यूनानी भाषा के न्याय शब्द तथा अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द के अंतर का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया। यानी कि जो प्लेटो ने जो न्याय शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की है और जो अंग्रेजी शब्द जस्टिस है, न्याय की एक तरह से अवधारणा है, दोनों में अंतर बताया है। एम.बी. फॉस्टर के अनुसार न्याय शब्द ग्रीक शब्द डिकैयोसीन का अनुवाद है। इस डिकैयोसीन शब्द का क्षेत्र अंग्रेजी के न्याय शब्द से अधिक व्यापक है। हम न्याय तथा अन्याय शब्द को मुख्यतः न्याय संबंधी या प्रबंध संबंधी कार्यों के संपादन में दृष्टिगोचर होने वाले गुण के रूप में समझते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय शब्द का लगभग वही अर्थ है जो हम नैतिकता शब्द से समझते हैं। यह वह आदत है जो मनुष्य को अपनी इच्छा या तथाकथित हित के अनुसार काम करने से इस विश्वास के अनुशासन से रोकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि जो प्लेटो का जो न्याय शब्द है, प्लेटो का जो न्याय है वो नैतिकता से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा दी है वो एक तरह से पूरी तरह से नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा है। डिकैयोसीन का अर्थ सदाचरण है, न कि केवल न्याय, यानी कि अच्छा आचरण भी है डिकैयोसीन। और क्योंकि जो यूनानी शब्द है न्याय शब्द वो किससे, डिकैयोसीन का कैसे है, डिकैयोसीन का एक तरह से अनुवाद है। तो डिकैयोसीन का क्या अर्थ होता है, सदाचरण यानी कि अच्छा आचरण। वह यानी कि न्याय अपने में मनुष्य के समस्त कर्तव्यों को अंतर्निहित किए हुए हैं। वास्तव में इसके न्याय में दूसरों के साथ व्यवहार में प्रदर्शित हमारा समस्त सद्गुण सम्मिलित है। यानी कि प्लेटो के अनुसार न्याय कैसे होना चाहिए, यानी कि अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और हमारा जो व्यवहार है वो एक तरह से इस तरह से सद्गुणों पर आधारित हो। तो एक तरह से प्लेटो का तात्पर्य न्याय से है, एक तरह से नैतिकता से है, यानी कि नैतिकता को सम्मिलित किए हुए न्याय है। जबकि जो प्रेजेंट का न्याय का अर्थ है जो न्यायाधीश द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना होता है। यानी कि प्रेजेंट में न्याय का अर्थ क्या होता है, हमारे जो राज्य का कानून होता है उसके अनुसार यदि कोई उसका फॉलो कर रहा है तो वो सही है, प्रशंसा का पात्र है। यदि राज्य के कानून का उल्लंघन कर रहा है तो एक तरह से न्याय का तात्पर्य क्या होगा कि ऐसे लोगों को एक तरह से दंड दिया जाए। जबकि प्लेटो के मत अनुसार न्याय की अवधारणा को कानूनी अथवा वैधानिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने कैसे दिया न्याय का तात्पर्य, नैतिकता से है। प्लेटो का न्याय एक कानूनी विषय नहीं है, न ही ये कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की बाह्य योजना से संबंधित है। ये कानूनीपन के क्षेत्र में नहीं आता, अपितु इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। प्लेटो के मतानुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पूरा पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। यानी प्लेटो के अनुसार न्याय का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज से रिलेटेड जितने भी कर्तव्य सभी को पूरा करना चाहिए। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्य और धर्मों का निर्धारण करते हैं, उनका यथावत पालन ही न्याय है। एक तरह से भारतीय दर्शन, भारतीय अवधारणा, भारतीय जो परंपरा में भी इसी का स्वधर्म को न्याय कहा गया है। इसी तरह से प्लेटो का तात्पर्य यहाँ भी है। यानी कि हमारे जो समाज, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अपने लिए, उस समाज में वह समाज व्यक्तियों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। उन कर्तव्यों का यथोचित सही ढंग से पालन ही न्याय है। जबकि आधुनिक अर्थ में न्याय का क्या तात्पर्य है कि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। संक्षेप में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय शब्द के अर्थ में तथा आधुनिक न्याय शब्द के अर्थ में थोड़ा अंतर है। न्याय शब्द के अंतर्गत सामान्यतः मानव के नैतिक जीवन तथा उसके समस्त कर्तव्यों का समावेश है, जबकि आधुनिक के न्याय शब्द का अर्थ केवल मात्र कानून से है। तो यहाँ पर क्लियर है कि मनुष्य का नैतिक जीवन और उससे संबंधित सभी कर्तव्यों का पालन ही न्याय है प्लेटो की दृष्टि में। प्लेटो की दृष्टि से न्याय का तात्पर्य क्या है, मनुष्य के नैतिक जीवन और उससे संबंधित जितने भी कर्तव्य है उनका यथोचित, उनका सही ढंग से पालन ही एक तरह से न्याय है। और प्रेजेंट में जो न्याय शब्द है, जस्टिस है, उसका अर्थ होता है कानून का पालन,
कानून कौन से, जो राज्य ने जो कानून बनाए हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उन कानूनों का सही ढंग से पालन ही न्याय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।